आप अपनी फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना? आपको एक वीडियो दिखता है, शायद यह एक गुलाबी झालरदार सैलामेंडर है, और आप सोचते हैं ओह कितना प्यारा है। या यह एक छोटा पॉसम है जिसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, और हां, फिर से ओह कितना प्यारा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन प्यारे चेहरों के पीछे ऐसी इनक्रेडिबल एबिलिटीज हैं कि एक सुपर हीरो भी उनसे सीरियसली जेलस हो जाएगा। हम यहां थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, या बस थोड़ा तेज होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी शक्तियों की बात कर रहे हैं जो एनिमल किंगडम में आपके सोचे हुए को पूरी तरह से पलट देती हैं। अपने दिमाग को धीरे से धकेलने के लिए तैयार हो जाइए, और फिर बस मस्ती के लिए पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाइए। सबसे पहले एक ऐसे क्रिएचर की बात करते हैं जिसने बुढ़ापे और चोट को बोला, नहीं आज नहीं। वो है एक्सोलोटेल। ये छोटा सा सैलामेंडर अपने फेदरी एक्सटर्नल गिल्स और उस परमानेंट बेबी फेस के साथ ऐसा लगता है जैसे किसी कार्टून से कूदकर बाहर आया हो। लेकिन इसकी रियल लाइफ सुपर पावर, वो ऐसी चीज है जिस पर साइंटिस्ट्स पूरी तरह से गीक आउट हो रहे हैं। एक्सोलोटल या एम्बिस्टोमा मैक्सिकनम रीजनरेशन के अनडिस्प्यूटेड चैंप है। और मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि वे अपनी खोई हुई पूंछ को फिर से उगा सकते हैं जैसे कुछ छिपकलियां। ओह नहीं, एक्सोलोटल हीलिंग फैक्टर को बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। ये एक्वेटिक वंडर्स अपने पूरे खोए हुए लिम्स को फिर से उगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हड्डियों, मसल्स, नर्व्स, स्किन, पूरे पैकेज की कुछ ही महीनों में, और वे इसे परफेक्टली करते हैं। एक हाथ खो गया, वे एक नया उगा लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, वे अपने हार्ट और ब्रेन के कुछ हिस्सों को भी ठीक कर सकते हैं। जरा सोचिए, जब हम एक पेपर कट के लिए बैंडेज से जूझ रहे होते हैं, तब ये लोग खुद को प्रैक्टिकली फिर से बना रहे होते हैं। साइंटिस्ट्स ने तो एक एक्सोलोटल को उसी बॉडी पार्ट को परफेक्टली 5 बार बिना किसी निशान के फिर से उगाते हुए देखा है। इसका सीक्रेट उनके सेल्स की अमेजिंग एबिलिटी में है कि वे एक तरह से रीसेट बटन दबा पाते हैं, खाली स्लेट बन जाते हैं, और फिर रिपेयर के लिए जरूरी किसी भी सेल टाइप में बदल जाते हैं। यह पूरी प्रोसेस इंजरी वाली जगह पर ब्लास्टेमा नामक सेल्स के एक स्पेशल क्लम्प से शुरू होती है, जो फिर बेसिकली रीग्रोथ को प्रोजेक्ट मैनेज करता है। साइंटिस्ट्स अपनी सीक्रेट्स को ह्यूमन मेडिसिन के लिए अनलॉक करने को लेकर बहुत उत्सुक हैं। उम्मीद है कि यह इंजरीज और शायद बीमारियों का इलाज करने के तरीके में क्रांति ला सकता है। एक्सोलोटल के बारे में एक और कूल चीज है ये खासियत, जिसे नियोटेनी कहते हैं। इसका मतलब है कि वे बिना पूरी तरह से बड़े हुए ही बड़े हो जाते हैं। वे अपने कई बेबी फीचर्स, जैसे कि वे शानदार एक्सटर्नल गिल्स, अपनी पूरी जिंदगी तक बनाए रखते हैं। तो वे बेसिकली सैलामेंडर वर्ल्ड के पीटर पैन हैं, हमेशा यंग और कुछ सीरियस हीलिंग पावर्स के साथ। अब वे अमर नहीं हैं, वे आमतौर पर जंगल में लगभग 10 से 15 साल तक जीते हैं, लेकिन उनकी रिजेनरेटिव स्किल्स सच में साइंस फिक्शन जैसी हैं। लेकिन रियल उनका जीनोम भी बहुत बड़ा है, हमारे जीनोम से लगभग 10 गुना बड़ा, और यह उनकी अमेजिंग ट्रिक्स के क्लूज से भरा है। रिसर्चर्स ये पता लगाने के करीब पहुंच रहे हैं कि उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा हिस्सा फिर से उगाना है, और ऐसा लगता है कि रेटिनोइक एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स इस बॉडी मैप मेमोरी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, तो अपने लिम्स और ऑर्गन्स को फिर से उगाना काफी हार्डकोर है। ये एक असली रियल डील सुपर पावर है, लेकिन ये नेचर्स टाइनी एक्स-मैन है। तो चलो इमेजिनेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं, क्या कहते हो? और बस एक हेड्स अप, मैं जो कहने वाला हूं वह प्योर फन फैंटेसी है जो उनकी एक्चुअल ऑसमनेस से इंस्पायर्ड है। इमेजिन करो हमारा एक्सोलोटल, चलो उसे एम्बेसडर एक्सेल कहते हैं, वह सिर्फ हफ्तों या महीनों में रिजेनरेट नहीं कर रहा है। क्या होगा अगर यह इंस्टेंट हो? प्रेडेटर ने काट लिया, फूम्प, लिम्ब माइक्रोसेकंड में वापस आ गया, जैसे किसी वीडियो गेम ग्लिच को देख रहे हो। लेकिन यह तो बस एक्सेल का ऑसम होना है। वह रिग्रोन बिट्स को छोटे, प्यारे और सरप्राइजिंगली नुकीले प्रोजेक्टिल्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है अगर वह सच में फेस्टी होना चाहे। लेकिन यहीं क्यों रुकें?
अगर वह खुद को इतनी अच्छी तरह से हील कर सकता है तो क्या होगा अगर एम्बेसडर एक्सेल वह रिजेनरेटिव गुडनेस शेयर कर सके। यह पिक्चर करो, एक पंख टूटा हुआ पक्षी और एक्सेल बस उसे एक जेंटल फ्रिली गिल्ड नज देता है। छह, पंख तुम्हारी आंखों के सामने ठीक हो जाता है। वह नेचुरल वर्ल्ड का अल्टीमेट पैरामेडिक बन जाता है, हीलिंग का एक चलता फिरता, तैरता हुआ, मुस्कुराता हुआ फव्वारा। वह कॉन्सेंट्रेटेड रिजेनरेशन बीम्स प्रोजेक्ट कर सकता है, आग के बाद वाइल्डों को ठीक कर सकता है, या अपनी नई उगी पूंछ के एक झटके से पोल्यूटेड वाटर्स को साफ कर सकता है। और वह 10 से 15 साल की लाइफ स्पैन। पपफट, फिक्शनल एक्सेल लंबे समय तक रहने वाला है। क्या होगा अगर उसकी नियोटेनी और रिजेनरेटिव पावर्स उसे एक्चुअल बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी दे दें। वह सिर्फ खुद को हील नहीं कर रहा होगा, वह इकोसिस्टम का यह एंशिएंट, वाइज और इटर्नली यूथफुल गार्डियन होगा। इमेजिन करो उसे सिविलाइजेशंस को बनते और बिगड़ते हुए देखते हुए, और वह सब उस चार्मिंगली ब्लैंक स्माइल के साथ। वह अपने कॉन्स्टेंटली रिजेनरेटिंग ब्रेन सेल्स में नॉलेज अब्सॉर्ब और स्टोर कर सकता है, अर्थ के हिस्ट्री की एक लिविंग लाइब्रेरी बन सकता है। ऑफ कोर्स ये तो बस हम खेल रहे हैं। असली एक्सोलोटल की एबिलिटीज तो पहले से ही इतनी माइंड ब्लोइंग हैं कि वे सीरियस ऑ और टॉन्स ऑफ रिसर्च इंस्पायर करती हैं। हमारी नन्ही टाइटन्स की लिस्ट में अगला है शुगर ग्लाइडर, पिटोरस ब्रेविसेप्स। बस उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और फूला हुआ छोटा शरीर देखकर ईमानदारी से कहूं तो आपका मन उसे गले लगाने का करेगा। लेकिन यह छोटा मार्सुपियल सिर्फ प्यारा नहीं है, यह असल में एक हवाई एक्रोबैट है जिसके पास एक बिल्ट इन विंग सूट है। शुगर ग्लाइडर्स में एक पतली रोमिल मेम्ब्रेन होती है जिसे पैटागियम कहते हैं, जो उनकी कलाई से लेकर टखनों तक फैली होती है। और सुनिए, यह सिर्फ ढीली त्वचा नहीं है, यह एक सुपर इफेक्टिव एयर फॉइल है। जब एक शुगर ग्लाइडर पेड़ से कूदता है तो वह अपने अंगों को फैलाता है और बस वह एक जीता जागता पतंग बन जाता है। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लगभग 150 फीट तक ग्लाइड कर सकते हैं। यह लगभग आधा फुटबॉल मैदान है। यह अद्भुत कौशल उन्हें अपने पसंदीदा मीठे सामान जैसे कि नेक्टर और SAP, जिससे उनके नाम में शुगर आता है, की कुशलता से तलाश करने में मदद करता है, और उतना ही जरूरी खतरनाक जंगल के फर्श को छुए बिना शिकारियों से बचने में भी। वे ट्री टॉप हाईवे सिस्टम के निर्विवाद चैंपियन हैं। लेकिन यह सिर्फ इस बात पर नहीं है कि वे कितनी दूर जाते हैं, यह नियंत्रण के बारे में है। शुगर ग्लाइडर्स हवा में अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले होते हैं। वे अपनी लंबी झाड़ीदार पूंछों का इस्तेमाल पतवार की तरह करते हैं, अद्भुत सटीकता के साथ जंगल की छतरी से होकर निकलने और सटीक लैंडिंग करने के लिए। वे अपने अंगों से अपने पैटागिया के तनाव और आकार को भी समायोजित कर सकते हैं, जिससे उनकी ग्लाइड का कोण और गति नियंत्रित होती है। ये छोटे जीव निशाचर होते हैं, इसलिए उनकी बड़ी आंखें रात की दृष्टि के लिए पूरी तरह से समायोजित होती हैं, जिससे उन्हें बहुत कम रोशनी में अपनी अगली शाखा या एक स्वादिष्ट कीट को देखने में मदद मिलती है। उनके पैर भी काफी अच्छे होते हैं, जिनमें विपरीत अंगूठे होते हैं जो उन्हें शानदार पकड़ देते हैं। अपने ग्लाइडिंग कौशल के अलावा शुगर ग्लाइडर्स बहुत सामाजिक जानवर भी होते हैं। वे कॉलोनियों में रहते हैं और सभी प्रकार की आवाजों का उपयोग करके संवाद करते हैं, भौंकने और फुफकारने से लेकर नरम चहचहाहट तक। साथ ही वे गंध चिन्हों का उपयोग ये कहने के लिए करते हैं कि यह मेरा इलाका है। तो वे सिर्फ कुशल पायलट नहीं हैं, वे ट्री टॉप्स के सामाजिक तितलियां या सामाजिक ग्लाइडर हैं। उनका वैज्ञानिक नाम पेटोरस ब्रेविसेप्स का अर्थ छोटे सिर वाला रस्सी नर्तक भी है, जो उनके एक्रोबैटिक स्टाइल को पूरी तरह से दर्शाता है। ठीक है, 150 फीट ग्लाइड करना और शानदार नाइट विजन होना, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा है। यह एक शानदार असली सुपर पावर है। लेकिन हम टिनी एक्समैन क्रिएटिव जोन में हैं, तो चलिए इस कल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बेशक यह याद रखते हुए कि यह अगली बात सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हमारा सुपर पावर्ड शुगर ग्लाइडर, चलिए उसे कॉमेट कहते हैं,
वह सिर्फ ग्लाइड नहीं कर रहा है, वह सुपरसोनिक गति से चल रहा है। वह एक टहनी से छलांग लगाता है और वूश, एक छोटा रोएंदार धुंधलापन जो ध्वनि अवरोध को तोड़ रहा है, पलक झपकते ही पूरे वाइल्डों में तेजी से निकल जाता है। 150 फीट भूल जाओ। कॉमेट अपनी पहली कप यूकेलिप्टस नेक्टर के ठंडे होने से पहले ही दुनिया का चक्कर लगा सकता था। उसे कुछ गंभीर आंतरिक जी फोर्स डैम्पेनर की जरूरत होगी, स्वाभाविक रूप से। और वह रात उल्लू की जीवन शैली। कॉमेट इसे अदृश्यता का लबादा ट्रिक के साथ एक पायदान ऊपर ले जाता है। इन क्रोमैटोफोर्स को बदलकर हम उसे काल्पनिक रूप से त्वचा दे रहे हैं, कटलफिश की तरह सोचिए, लेकिन बहुत ज्यादा रोएंदार। वह अपने चारों ओर चांदनी को मोड़ सकता है, जिससे वह शिकारियों और अनजाने कीटों के लिए पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। वह पत्तों में एक फुसफुसाहट बन जाती है, एक ऐसी छाया जो बस वहां नहीं है, रात का परम स्टील्थ एजेंट। लेकिन उसके सामाजिक पक्ष का क्या? कॉमेट के लिए साधारण भौंकना और गंध के निशान पर्याप्त नहीं होंगे। हमारी काल्पनिक एक्स ग्लाइडर को अपनी पूरी कॉलोनी के साथ पूरी तरह से टेलीपैथिक संचार है। वे एक ही विचार से इन सुपर जटिल हवाई युद्धाभ्यासों का समन्वय कर सकते हैं, भोजन इकट्ठा करने या साहसिक बचाव कार्य करने के लिए जटिल ग्लाइडिंग संरचनाएं बनाते हैं। शुगर ग्लाइडर्स के एक स्क्वाड्रन की कल्पना करें, जिनके दिमाग जुड़े हुए हैं, चांदनी में मौन सिंक्रोनाइज्ड बैले का प्रदर्शन करते हुए। छोटे प्यारे रोएंदार सुपर हीरो की एक पूरी तरह से समन्वित टीम। वे इस टेलीपैथी का उपयोग भ्रम पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं, शायद शिकारियों को भ्रमित कर सकते हैं या खोए हुए यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। ये एक काफी वाइल्डी विचार है, लेकिन फिर असली शुगर ग्लाइडर की रात में अनायास तैरने की क्षमता पहले से ही जादुई है। एक्सोलोटल और शुगर ग्लाइडर कमाल के हैं, लेकिन नेचर ऐसे छोटे छोटे वंडर्स से भरी पड़ी है जिनके पास कुछ सीरियस सीक्रेट वेपन्स हैं। मैंटिस श्रिम्प को ही ले लो, ये .22 कैलिबर बुलेट से भी तेज पंच मारता है। अपने छोटे क्लब जैसे आर्म्स से सुपर हॉट बबल्स बनाता है जो अपने शिकार को अचेत या मार भी सकते हैं। क्रेजी है ना? या फिर मामूली डंग बीटल को ही देख लो। ये छोटा जीव अपने शरीर के वजन का 1100 गुना से भी ज्यादा खींच सकता है। ये ऐसा है जैसे हम में से कोई 6 डबल डेकर बसों को खींचने की कोशिश कर रहा हो। फिर है इमोर्टल जेलीफिश टेरिटॉप्सिस डोहर्नी। अगर इसे स्ट्रेस होता है तो यह अपनी लाइफ का रीसेट बटन दबा सकता है, अपने सबसे शुरुआती बेबी स्टेज में वापस आ जाता है। अगर कंडीशन सही हो तो यह इसे बायोलॉजिकली अमर बना सकता है। और हम टार्डिग्रेड या वाटर बेयर को नहीं भूल सकते। ये लगभग माइक्रोस्कोपिक जीव लगभग कुछ भी झेल सकता है। एक्सट्रीम रेडिएशन, स्पेस का वैक्यूम और एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा ऊपर से लेकर बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा टेम्परेचर। ये कुछ ही ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी रियल एबिलिटीज ऐसी लगती है जैसे वे किसी कॉमिक बुक से सीधे निकाली गई हों। ऐसा लगता है कि नेचर के पास हमेशा से अपनी खुद की सुपर हीरो टीम रही है, जिसमें किसी असेंबली की जरूरत नहीं पड़ी। नेचुरल वर्ल्ड उससे कहीं ज्यादा अजीब और अमेजिंग है जितना हम अक्सर सोचते हैं। तो आप और कौन से क्यूट एनिमल्स को जानते हैं जिनमें कुछ सीरियसली सुपर रियल लाइफ एबिलिटीज हैं? और इससे भी जरूरी बात, अगर आप उन्हें एक बिल्कुल ही क्रेजी फिक्शनल सुपर पावर दे सकते हैं तो वह क्या होगी? अपने सबसे वाइल्डेस्ट, सबसे इमेजिनेटिव आइडियाज नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करें। मुझे उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और हे, अगर आपको इन छोटे एक्समैन से मिलकर मजा आया और आप नेचर के और भी इनक्रेडिबल सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो लाइक बटन को हिट करना न भूलें और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को बजा दें ताकि आप ये मिस न करें कि हम आगे क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो ये नेचर के कुछ सबसे छोटे क्रिएचर्स पर एक नजर है जिनकी पावर सच में माइंड ब्लोइंग है।
एक्सोलोटल की ऑलमोस्ट कुछ भी रिजेनरेट करने की एबिलिटी और शुगर ग्लाइडर की उड़ने की महारत लाखों सालों के इवोल्यूशन के सिर्फ इनक्रेडिबल रिजल्ट्स हैं, जो ऐसे सॉल्यूशंस और एबिलिटीज पका रहा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। और जबकि उन्हें और भी क्रेजी कॉमिक बुक स्टाइल पावर्स जैसे इंस्टेंट हीलिंग या सुपरसोनिक फ्लाइट के साथ इमेजिन करना एक टोटल ब्लास्ट है। ये याद रखना अच्छा है कि अमेजिंग रियलिटी कहाँ खत्म होती है और हमारे प्लेफुल व्हाट इफ्स कहाँ से शुरू होते हैं। असली जादू यह है कि इन एनिमल्स और कई दूसरे एनिमल्स में पहले से ही सुपर पावर्स हैं जो 100% रियल हैं। ये बस ये दिखाता है कि सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें सबसे अनएक्सपेक्टेड और क्यूटेस्ट पैकेजेस में पॉप अप हो सकती हैं। एनिमल किंगडम इन हिडन जेम्स से भरा है, ये साबित करते हुए कि सुपर होने के लिए आपको केप की जरूरत नहीं है। कभी कभी इसके लिए बस एक जोड़ी फ्रिली गिल्स या एक बिल्ट इन विंग सूट की जरूरत होती है। हैंग आउट करने के लिए धन्यवाद और अपने आसपास की अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते रहे।